दोस्तों, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी उनका मन खाली रहता है, और दूसरे वो जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी उनका दिल भरा होता है। यह कहानी कनकपुर गांव के दो सगे भाइयों की है, अशोक और रतन। एक ही खून, एक ही आंगन में खेले कूदे, लेकिन बड्ढे होने पर किस्मत ने उनके बीच अमीर और गरीब की एक ऐसी दीवार खद्दी कर दी जिसे लांघना नामुमकिन लगता था। अशोक जो गांव का सबसे बद्धा व्यापारी बन गया, और रतन जो अपनी किस्मत से लड्ढाता हुआ एक मामूली चरवाहा बनकर रह गया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। पर जब वक्त करवट लेता है तो रंक को राजा और राजा को रंक बनते देर नहीं लगती। आइए चलते हैं उस शाम की ओर जहां से इस कहानी का हर पन्ना बदलने वाला था। ये धूल, अरे ओ, ध्यान से देखता है। अरे ये तो रतन है, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। मुझे लगा गांव का कोई भिखारी रास्ते पर खड़ेड़ा है। जरा साइड हो जा भाई, तेरे इन जानवरों की बदबू मेरे रेशमी कप दाढ़ों में बस गई तो इत्र की पूरी शीशी खराब हो जाएगी। प्रणाम भैया। जानवरों से कैसी घिन? इन्हीं की वजह से तो हमारा और आपका पूरे गांव का पेट पलता है। और रही बात बदबू की, तो यह मेहनत की महक है भैया। वाह वाह, क्या बात कही है, मेहनत की महक। रतन, तू बातें तो बद्धी बद्धी करता है, पर तेरी हालत देख। पिताजी के मरने के बाद हम दोनों ने जिंदगी शुरू की थी। आज देख मैं कहां हूं और तू कहां है। मेरे पास हवेली है, नौकर चाकर हैं, और तेरे पास ये हड्डियों का ढांचा बने जानवर और फटी हुई धोती। सच बता, तुझे मुझे भैया कहते हुए शर्म नहीं आती? लोग क्या कहते होंगे कि अशोक सेठ का भाई दाने दाने को मोहताज है। भैया, शर्म तो बुरे काम करने में आनी चाहिए। मेहनत की रोटी खाने में कैसी शर्म? और आपने पिताजी का जिक्र किया, तो क्या आपको याद है उन्होंने अंतिम समय में क्या कहा था? संपत्ति का बराबर बंटवारा करना। लेकिन आपने क्या किया? सारी उपजाऊ जमीन, घर, दुकान सब आपने रख लिया। मुझे दी तो बस वो बंजर जमीन जहां घास भी नहीं उगती। फिर भी भैया, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। मैंने मान लिया कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। मुझे भगवान पर भरोसा है। बस अपनी बकवास बंद कर। हर नाकामयाब आदमी यही कहता है, भगवान पर भरोसा है, संतोष ही धन है। अरे ये सब अपनी नाकामी छुपाने के बहाने हैं। तू मुझसे जलता है रतन, मैं जानता हूं। मेरी तरक्की तुझे चुभती है, लेकिन याद रखना, ये दुनिया झुकने वालों को नहीं, झुकाने वालों को सलाम करती है। हट जा मेरे रास्ते से, मेरा वक्त बर्बाद मत कर। झुकाने वाला तो ऊपर बैठा है भैया। जब वो हिसाब करता है तो शोर नहीं होता। गौरी, ओ गौरी, पानी लाओ। गला सूख गया है उस मनहूस से बात करके। पिताजी, आप आ गए। आपने कहा था शहर से लौटते वक्त मेरे लिए वो मखमली शेरवानी और सोने की जंजीर लाएंगे। मेरे दोस्त कल मेले में नए कपड़े पहनकर जा रहे हैं। लाइए, कहाँ है मेरा सामान? क्या शेरवानी? तुझे दिख नहीं रहा तेरा बाप पसीने में लथपथ है? अभी बैठा भी नहीं और फरमाइशें शुरू। क्या मैं यहाँ नोट छापने की मशीन लगाकर बैठा हूँ? सुबह से शाम तक मगजमारी करूं और घर आते ही तुम लोगों की चोंचलेबाजी शुरू हो जाए। आप बहुत बुरे हैं। सुबह वादा किया था और अब मार रहे हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे पर हाथ उठा दिया। आखिर हुआ क्या है? जब से आए हैं आगा बुला क्यों हो रहे हैं? क्या बताऊं गौरी, रास्ते में वो रतन मिल गया था। 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है उसकी, और मुझे ज्ञान दे रहा था। कहता है पाप की कमाई कभी नहीं फलती। मेरा सगा भाई मुझे चोर कह रहा था। और तुम जानती हो सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आया? उसकी आंखों में डर नहीं था गौरी, सुकून था। एक अजीब सा सुकून जो मेरे पास इतना पैसा होने के बाद भी नहीं है। मुझे नफरत है उसकी उस मुस्कुराहट से। स्वामी, शांत हो जाइए, लेकिन कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा। रतन भैया ने जो कहा, क्या वो सच नहीं है? पिताजी के जाने के बाद आपने उनके साथ न्याय नहीं किया। गांव वाले भी आपके ब्याज के धंधे को लेकर थूकते हैं। पैसा बहुत है हमारे पास, लेकिन क्या घर में खुशी है? देखिए, बलराज रो रहा है, आप तनाव में हैं। शायद रतन भैया के पास वो है जो हम नोटों से नहीं खरीद पाए, शांति। चुप, एकदम चुप।
अब तुम भी उसकी तरफदारी करोगी? ये जो गहने लदी होना, ये उसी ब्याज के धंधे से आए हैं। अगर मैं रतन की तरह साधु बन जाता तो आज हम भी कटोरा लेकर खड़ी दीदी होते। खबरदार जो दोबारा मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाया। जाओ यहां से। रतन की टूटी हुई झोपड़ी, दिए की मध्यम रोशनी। रतन की पत्नी चमेली सूखी रोटियां बना रही है। उनकी 10 साल की बेटी राधा कोने में बैठी है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। अरे कैसी महक आ रही है। आज तो चमेली के हाथ की रोटियां खाकर दिन भर की थकान मिट जाएगी। राधा बेटी, देख पिता आ गए, दौड़ ढककर गले नहीं मिलेगी। राधा चुपचाप बैठी रहती है। उसकी आंखों में आंसू है। क्या हुआ? मेरी गुद्दियां रो क्यों रही है? चमेली, तूने कुछ कहा क्या इसे? क्या कहूं जी, मेरा कलेजा फट रहा है। आज सुबह से राधा ने कुछ नहीं खाया। पडीडी हौस के काका के घर आज गाय ने बछड़ा दिया है। वहां सब बच्चे खीस दूध पी रहे थे। राधा भी खड्डी देख रही थी। किसी ने इसे दुत्कार दिया कि भाग यहां से, तेरे बाप की गाय नहीं है। तब से यह जिद कर रही है कि बापू हमें भी गाय चाहिए। मैं इसे कैसे समझाऊं कि हमारे पास खुद के खाने के लाले पड्डे हैं, हम गाय कैसे पालेंगे। मैंने गुस्से में इसे डांट दिया। यह सुनकर रतन की रूह कांप जाती है। वह दौड़ ढाकर राधा को गोद में उठा लेता है। मेरी बच्ची, तुझे किसी ने दुत्कारा? मेरे रहते मेरी बेटी को दूध के लिए तरसना पड़ा। नहीं बेटा, रो मत। तूने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। मैं वादा करता हूं, मैं कसम खाता हूं, तेरे लिए गाय जरूर लाऊंगा, चाहे मुझे अपनी चमद्दी बेचनी पड़े। सच बापू? हमारे आंगन में भी बछड़ा खेलेगा, हम भी उसका दूध पिएंगे। हाँ मेरी लाडो, हाँ। चमेली, वो तेरी शादी वाली अंगूठी कहाँ है? जी, ये तो हमारी आखिरी निशानी है, बुरे वक्त के लिए बचा कर रखी थी। इससे बुरा वक्त क्या होगा चमेली, जब औलाद की एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए बाप की जेब खाली हो। दे दे मुझे ये अंगूठी, शायद राधा की खुशियां वापस ले आए। अगला दिन रत्न साहूकार के पास से निराश लौट चुका है। अब वह अंतिम उम्मीद लेकर अशोक की हवेली के आंगन में खा डी छा है। अशोक आराम से झूले पर बैठा पान चबा रहा है। अरे वाह, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। रतन बाबू खुद चलकर आए हैं। क्या बात है, रास्ता भूल गए या भूख ने यहाँ खींच लिया? भैया मजाक मत उड़ाइए, मैं बहुत मजबूर होकर आया हूं। मेरी बेटी राधा ने गाय की जिद पकड़ दाच ली है। मेरे पास नकद पैसे नहीं है। यह चमेली की अंगूठी लाया हूं। साहूकार ने इसके दाम बहुत कम लगाए। आप तो घर के हैं, इसे रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं एक गाय खरीद सकूं। हम पुरानी है, घिस चुकी है, इसके बदले गाय? हाँ, रतन तू भोला का भोला ही रहा। गाय खरीदना कोई बच्चों का खेल है। लेकिन अशोक कुछ सोचता है। उसे याद आता है कि उसके पिछवाड़े में एक गाय बंधी है जो मरने की हालत में है। देख, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ ढाना चाहता। मेरे पास एक गाय है, थोड़ी शांत स्वभाव की है, दूध भी देती है, पर अभी कुछ दिनों से बीमार है। तू अगर सेवा करेगा तो ठीक हो जाएगी। ये अंगूठी दे दे और वो गाय ले जा। बोल मंजूर? सच भैया, आप मुझे गाय देंगे? हाँ, जब पीछे बाढ़े से खोल ले। और सुन, बाद में मत कहना कि बड्ढे भाई ने मदद नहीं की। रतन दौड़कर पीछे जाता है। वहां एक गाय बंधी है, हड्डियां निकली हुई, शरीर पर घाव, खद्दी भी मुश्किल से हो पा रही है। उसे देखकर रतन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे गौ माता, तेरी यह दशा? मेरे अमीर भाई के घर में तू दाने दाने को तरस गई? कोई बात नहीं, अब तू मेरे घर चलेगी। वहां रूखी रोटी मिलेगी, पर साथ में बहुत सारा प्यार मिलेगा। चल मां, चल मेरे साथ। रतन उस मरियल गाय को लेकर निकलता है। अशोक पीछे से जोर जोर से हंसता है। ले जा मूर्ख, वो बांझ है। वैद्य ने कहा है वो कभी दूध नहीं देगी और 2 दिन में मर जाएगी। अच्छा हुआ, बला टली और मुफ्त में सोने की अंगूठी भी मिल गई।